देखो, आप और मैं हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि यूपीआई ने हमारी जिंदगी को कितना आसान बना दिया है। किसी को पैसा ट्रांसफर करना है, फटाक से हम फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर देते थे। लेकिन अब सरकार ने 1 दिसंबर 2022 से सीबीडीसी को लॉन्च कर दिया है। सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये खुद में एक ऐसी करेंसी है जिसको आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये तो आप ऑलरेडी यूपीआई के थ्रू कर रहे थे ना, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर, तो सरकार को फिर सीबीडीसी लॉन्च करने की क्या जरूरत पड़ गई? तो यहां हम 3 सवालों के जवाब देने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले, सीबीडीसी है क्या? दूसरा, सीबीडीसी को सरकार ने लॉन्च क्यों किया? और तीसरा, सीबीडीसी और यूपीआई में डिफरेंस क्या है? इन तीनों सवालों के एक एक करके जवाब हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीबीडीसी की। देखो, सीबीडीसी डिजिटल रूपी और ई रूपी, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। अब सीबीडीसी खुद में एक करेंसी है, जैसे आपका फिजिकल नोट होता है ना, जिसपे एक यूनिक नंबर और आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, ऐसे ही एक यूनिक नंबर और आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर के साथ डिजिटल फॉर्म में एक फोटो होगा। अब डिजिटल फॉर्म में फोटो यानी कि आरबीआई आपको एक वॉलेट प्रोवाइड करेगा। उस वॉलेट में ये जो 5 के, 10 के, 20, 50, 100, 1000, 500 के नोट होंगे, और उन नोट को आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे सेम जैसे आप कैश किसी को देते हो ना, ऐसे ही आप ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यार, ये तो हम यूपीआई से कर रहे हैं ना, हमको सीबीडीसी की क्या जरूरत है? इसका पहला कारण, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग। कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग यानी कि आरबीआई ने पिछले साल 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं पैसे को प्रिंट करने के लिए, और इस खर्च को वो सरकार कम करना चाहती है। क्योंकि आप देखो, आरबीआई सबसे पहले क्या करेगा? पैसे को प्रिंट करेगा, फिर आरबीआई उसको बैंक तक पहुंचाएगा उन पैसों को, फिर बैंक से आपके पास वो पैसा आएगा, फिर आपके पास जब एक्स्ट्रा पैसा हो जाएगा तो आप बैंक में जमा करोगे, फिर बैंक के पास जब एक्स्ट्रा पैसा हो जाता है तो वो वापस आरबीआई में जमा करता है। तो पूरा एक सर्कल घूमता रहता है। तो आरबीआई ने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा सिस्टम बना दूं कि लोगों के पास डायरेक्ट मेरे हाथ से पैसा चला जाए, डायरेक्ट मेरे ही वॉलेट में पैसा चला जाए। तो इसलिए सरकार ने बनाया सीबीडीसी। अब इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप इसको बिना बैंक अकाउंट के भी यूज कर सकते हो, और बिना इंटरनेट के भी इसको यूज कर सकते हो। क्योंकि भारत में ऐसे बहुत सारे गांव हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आज भी बैंक अकाउंट और इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो वो भी इस चीज का फायदा। सीबीडीसी लॉन्च करने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अगर सरकार किसी किसान या फिर गरीब को किसी चीज के लिए सब्सिडीज देना चाहती है तो वो प्रॉपर उस तक नहीं पहुंच पाती है। मान लो कि सरकार ने किसान को 1,000 रुपए खाद बीज खरीदने के लिए दिए, लेकिन उस किसान तक वो 800 या 900 रुपए ही पहुंच पाए। बीच में जो 100-200 रुपए था वो मिडिल मैन खा गया। या फिर किसान को दिए थे 1,000 रुपए खाद खरीदने के लिए, लेकिन उसने उस पैसों का मिसयूज। तो इसलिए सरकार ने इसका भी सॉल्यूशन निकाला कि अगर सरकार खाद खरीदने के लिए 1,000 रुपए दे रही है तो उसके लिए वो एक वाउचर बना के दे देगी किसान को, तो वो उस वाउचर से सिर्फ वो खाद ही खरीद सकता है, दूसरी चीज नहीं खरीद सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा है सीबीडीसी लॉन्च करने के लिए कि वो सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर सकती है जिसको भी ट्रांसफर। सीबीडीसी लॉन्च करने का तीसरा कारण है यूपीआई ट्रांजैक्शन फीस। यूपीआई ट्रांजैक्शन फीस, अगर एक रिपोर्ट की माने तो अप्रैल 2021 से लेके अप्रैल 2022 तक टोटल यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं 84 लाख करोड़ रुपए के। और अगर 84 लाख करोड़ रुपए का मिनिमम हम चार्जेस यूपीआई ट्रांजैक्शन माने 0.1% भी, तो वो चार्जेस बनते हैं 8,400 करोड़ रुपए का। और ये जो 8,400 करोड़ का जो बर्डन है वो आरबीआई और बैंक, क्योंकि आप देखो, जो भी थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप है, फोन पे, गूगल पे, वो क्यों काम करता है? पैसे के लिए काम कर रहे हैं। बैंक क्यों काम कर रहा है? पैसे के लिए काम करता है। एनपीसीआई जिसने यूपीआई को बनाया है वो भी क्यों काम कर रहे हैं? एटलीस्ट पैसे के लिए, क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी होती है, रेंट होता है, बिजली का बिल होता है। तो ये जो बर्डन है वो आरबीआई और बैंक ने उठाया है। तो अब अगर पूरी तरीके से सीबीडीसी पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट हो जाता है, उसके बाद हो सकता है कि यूपीआई पे कुछ परसेंट ट्रांजैक्शन लगने हो जाए। हो सकता है कि 50 पैसे, 4 पैसे, लेकिन कुछ फ्यूचर में हो सकता है कि कुछ चार्जेस आपसे लिए जाए। अब हमने ये समझ लिया कि सरकार ने सीबीडीसी को क्यों लॉन्च किया, क्योंकि सबसे पहले जो सरकार को कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग है वो कम करना है। दूसरा है कि डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सरकार को डायरेक्ट अगर किसान या गरीब को पैसे ट्रांसफर करना है तो वो उसके थ्रू कर सकती है। और तीसरा है यूपीआई ट्रांजैक्शन फीस कंसर्न, ये जो बर्डन सरकार को उठाना पड़ रहा है ये भी उसके बारे में वो सोच सकती है। अब हमारा लास्ट सवाल, यूपीआई और सीबीडीसी दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो, सबसे पहले आप यूपीआई समझो। यूपीआई एक पेमेंट मेथड है, किसी को भी पैसा ट्रांसफर करने के लिए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में।
आपको यूपीआई से ट्रांजैक्शन करना है तो उसमें दो बैंकों की इन्वॉल्वमेंट होती है, वो दोनों बैंक जब अग्री करती है तभी आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन सीबीडीसी में ऐसा नहीं है। सीबीडीसी खुद में एक करेंसी है जिसको आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हो, और ये वॉलेट आपको आरबीआई देगा। उस वॉलेट के अंदर 2 का नोट, 5 का, 10 का, 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का होगा, जिसको आप ट्रांसफर करना है उसको कर सकते हो। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बैंक की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, बिना बैंक के भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। और भी अच्छी बात यह है कि आप बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी इसको यूज कर सकते हो। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये काम करने वाली है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।